भय की उत्पत्ति कैसे हुई? भय का कारक मन है। मन चंचल है, शंकालु है। भय के बिना प्रीति नहीं होती। यदि कहे कि ईश्वर नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम नहीं मरोगे, घर में क्लेश नहीं होगा, धन धान्य के साथ तुम सदा ही सुख शांति से जीवन व्यतीत करोगे, तो शायद कोई भी ईश्वर की शरण में न जाए। लेकिन यह कपोल कल्पित अवधारणा होगी। जो शाश्वत है उसको स्वीकारना होगा। सत्य है कि जो आया है वह जाएगा भी। इसी प्रकार यह भी सत्य है कि लोक प्रशासन फूलों से नहीं चला करता। अगर फूलों से चला होता तो दंड की आवश्यकता ही नहीं होती, न अदालतें होती, न सामाजिक पंचायतें होती, न कानून होता, न जेल होती और न होती पुलिस सेना। यानी सत्ता प्रशासन के लिए दंड को प्रबल माना गया। संभवतया यही कारण रहा होगा। दंड राजा महाराजा से लेकर पुलिस और सेना तक आज तक है। किसी भी सैन्य और पुलिसकर्मी की पहचान उसके दंड से है। राजा की भी पहचान दंड से है। सत्ता की पहचान भी दंड से है। देश की पहचान वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और दंड विधान से है। हर देश की दंड संहिता है। ऐसे में यदि तीनों लोकों की दंड संहिता शनिदेव के पास है तो वह क्रूर कैसे हुए? एक बार लक्ष्मी जी ने यही सवाल शनिदेव से किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, शनिदेव, आपको लोग क्रूर कहते हैं कि आप किसी के साथ भी रियायत नहीं करते, ऐसा क्यों है? शनिदेव ने कहा कि मुझको तीनों लोगों का दंडाधिकारी बनाया गया है, मैं ही रियायत करने लगा तो प्रशासन कैसे चलेगा? लक्ष्मी जी बोली, मृत्युलोक तो ठीक है, लेकिन तुम तो देवताओं पर भी कृपा नहीं करते। शनि जी ने प्रत्युत्तर दिया, मृत्युलोक से अधिक दंड का प्रावधान तो देवलोक में होना चाहिए। शनि महाराज दंडाधिकारी तो है, लेकिन क्रूर शासक नहीं। दुर्भाग्यवश उनको आज क्रूर शासक कहकर प्रचारित किया जाता है। क्रूर शासक कभी भी अत्याचारी, अनाचारी, पापियों को सजा नहीं देता। वह स्वयं ही गलत होता है तो वह गलत लोगों को ही प्रश्रय देता है। लेकिन शनि महाराज तो ऐसे नहीं है। वह तो गलत चीज को सहन ही नहीं करते। वह अनाचारी और पापियों को सजा देते हैं। दंड तो उन्होंने सभी को दिया, देवताओं को भी दिया। शंकर जी के वह प्रिय हैं, लेकिन शंकर जी भी शनि महाराज से नहीं बच सके। राजा दशरथ भी नहीं बच सके। रावण और कंस को भी नहीं बख्शा। कहते हैं शनि और राहु की युति से ही भगवान श्री कृष्ण किसी एक स्थान पर नहीं रहे, उनको विचरण करना पड़ा। शनि जी के चरित्र का एक ही सार है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई। परहित करने वाले से वह प्रसन्न होते हैं, पर पीड़ा सहन नहीं। राजा हो या दंडाधिकारी, उसका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। धर्म की तीसरी अवधारणा ही दंड है। भाव यह है कि दंड बिना धर्म की भी रक्षा नहीं होती। शनि महाराज सूर्य के पुत्र है, सूर्य से इनकी पटती नहीं है। खगोलीय हिसाब से भी देखें तो इन दोनों पिता पुत्र ग्रहों के बीच बहुत दूरी 88 करोड़ 61 लाख मील है। एक पूर्व तो एक पश्चिम। इनका रंग काला और दिन शनिवार है। इसकी गति बेहद मंद है। इस कारण समस्त काम मंद गति से ही पूरे होते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अनावश्यक भय और शत्रु पीड़ा होती है। जमीन जायदाद के झगड़े, व्यापार में नुकसान, विवाह में अड़चन और प्राकृतिक आपदा होती है। शारीरिक कष्ट, खासतौर पर हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। आजकल शनिदेव को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लगता है मानो शनि सबका काम बिगाड़ने के लिए ही है। शनि से भयभीत लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शनि किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। भय तो जातक के अंतर में है। उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसके कर्म क्या है? वह लोगों को धोखा दे रहा है या अपना हित साध रहा है? स्वार्थी, परपीड़क, भोगी, विलासी, क्रूर, अनाचारी पर अंकुश रखते हैं शनिदेव। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों के केंद्र में रहने वाले शनि देव मुख्यतया प्रकृति और प्रवृत्ति के देवग्रह है। फिर चाहे वह समाज हो या व्यवस्था, वह संतुलन के देव है। नेतृत्व करने वाले, समायोजक और दंडाधिकारी। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट है। जिस प्रकार सर्वोच्च अदालत विधि संहिता का पालन करते हुए गुण दोष की विवेचना करते हुए अपना फैसला सुनाती है और दंड निर्धारित करती है, उसी प्रकार शनि देव की अदालत है। किसी के साथ रियायत नहीं, राजा हो या रंक। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय शनि देव लिखें और चैनल को लाइक
एंड सब्सक्राइब करें।